हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोड डिज़ाइन में। आज मैं आपको सिखाऊंगी लूज़ प्लाजो बनाना। सबसे पहले हमने 2.25 मीटर कपड़ा लेना है और 2.25 मीटर कपड़ा ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है हमने। अब हमने सबसे पहले 2-2 इंच ऊपर से छोड़ना है, जो हमने जहाँ पे इलास्टिक डालनी है फोल्डिंग के लिए। ये देखिए, स्टार्टिंग से हमने 2-2 इंच पे पूरा मार्क कर लेना है। ये हमने मार्क कर लिया 2-2 इंच। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं सीधा। अब इसके बाद हमने अपने प्लाजो की लेंथ लेनी है। मैं जो बना रही हूँ उसकी लेंथ है 39। अब मैंने 39 मेजर करना है। ये देखिए, 2 इंच ऊपर से छोड़ के, क्योंकि वो हमारा फोल्ड हो जाना है इलास्टिक के लिए। उसके बाद हमने 39 इंच लेंथ लेनी है। यहाँ 39 इंच पे निशान लगा लेना है हमने। ये देखिए, मैंने पूरे कपड़े पर 39 इंच निशान लगा के एक मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने जितना फोल्ड करना है, अगर आप चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा उतना कपड़ा छोड़िए। मैंने 1 इंच ही फोल्ड करना है, इसलिए मैंने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन आगे आप रख लें। उसके बाद ये हमने लेंथ की जो है वो मार्किंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, जो आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान लगाना है हमने कैसे लगाना है आसन का निशान? सबसे पहले आसन के निशान के लिए हमें हिप मेजर करनी। हिप जो है हमारी 44 इंच है। 44 का चौथाई हो गया 11, और 11 में हमने 2 इंच प्लस करके 13 इंच पे ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। जितनी हिप है उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच हमने आसन की लंबाई ले ली है। ये देखिए, ऊपर से 2 इंच वो काउंट नहीं करना, 2 इंच से नीचे हमने जो है वो मार्किंग करनी है। 11 इंच, 44 का चौथा हिस्सा और 2 इंच एक्स्ट्रा। चाहे आपका कोई भी नाप हो, 44 आपने उसका चौथा इंच प्लस 2 इंच करना है। अब हमने ये जो प्लाजो की चौड़ाई की निशान, ये हमने हिप का चौथा हिस्सा 11 इंच, और उसके बाद लूज प्लाजो है और 2 इंच की लूजिंग दी है मैंने इसमें। प्लाजो बनाने के लिए हमें हिप की मेजरमेंट चाहिए होती है 44 इंच। हमने उसका चौथा हिस्सा 11 इंच और 2 इंच की हमने लूजिंग दी है। टोटल हो गया हमारा 13 इंच। 13 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद हमने ऊपर से भी 13 इंच लेके एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ये इस तरीके से ये हमारा 13-13 इंच का एक बॉक्स हो गया। आपकी कोई भी मेजरमेंट हो, उस हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच लूजिंग देके हमने इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ करना। अब हमने 1.5 इंच जो है हम आसन का जो हमने मार्किंग करनी है। ये देखिए, 1.5 इंच आगे से लेके इस तरीके से हमने गोलाई डाल लेनी है। जैसे हम शर्ट के मोटे पर गोलाई डालते हैं, उसी तरीके से हमने 1.5 इंच बढ़ाकर बाहर की तरफ इस तरीके से हमने गोलाई दे देनी है। ये देखिए, इसके बाद मैंने पोंचा कितना रखना है। मेरा पोंचा जो है वो 16 इंच है। आप जितना लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, कम ज़्यादा अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम करना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। उस मार्क को हमने ऊपर जो आसन का हमने मार्किंग किया उसके साथ मिला देना है, जितना भी आपका है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। ये देखिए, मैंने ऊपर से पूरी इस तरीके से गोलाई के साथ कटिंग करके, ये पूरी मेरी कटिंग फ्रंट साइड की हो गई है। अब हम करेंगे बैक की कटिंग। जो आगे का कपड़ा भी उसी तरीके से हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड करके हमने जो ऊपर से पीछे का हिस्सा थोड़ा फ्रंट की साइड से बड़ा होता है, इसलिए हमने 1.5 इंच ज़्यादा लेके ऊपर से उसके नीचे हमने
अपना फ्रंट साइड सेट करनी है। ऊपर से मैंने 1.5 इंच बढ़ा के नीचे अपना जो फ्रंट साइड है उसको पूरा ऊपर उसके ऊपर रख लिया है। देखिए मैंने ऊपर बैक साइड जो है वो 1.5 इंच कपड़ा छोड़ा हुआ है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसका आप 2-2.5 इंच भी पीछे से बढ़ा सकते हैं। मैंने 1.5 इंच लिया और इसे तिकोना इस तरीके से मिला देना है। ध्यान रखें जो हमारी 1.5 इंच हमने जो बढ़ाना है वो आसन की तरफ से बढ़ाना है, दूसरी तरफ से हमने चारों एक साइड एक जैसे ही रखने। आसन की तरफ से हमने 1.5 इंच बढ़ाना है, दूसरी साइड हमारी बराबर ही होगी। अब हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं तो हमने 1-1 इंच जो है बैक साइड जो है वो फ्रंट से बड़ी रखनी है। ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक मैंने 1-1 इंच मार्क करके ऐसे 1-1 इंच बढ़ाकर मार्किंग कर ली है। और इसी तरीके से हमने आसन से भी 1-1 इंच हमने बढ़ाना है। ये देखिए उसी तरह से 1-1 इंच बढ़ा के हमने गोलाई डाल लेनी है। और अब हमने देखिए वो 1-1 इंच की तरफ से हमने 1.5 इंच का मार्क पूरा मिला दिया है। अब हमने बैक साइड की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी हो गई बैक साइड की कटिंग। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। अब हमने ऊपर के 2 पल्ले उठाने जो हमारे फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड का हमने आसन इस तरीके से जोड़ लेना है। फ्रंट साइड ऊपर के 2 जो फ्रंट साइड के साथ ही जोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पहले फ्रंट के दोनों पल्लों का आसन जो है उसकी सिलाई लगा लेनी है। आसन हमने जोड़ लेना है। और सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड के 2 पल्ले उठाने हैं। जो बैक साइड हमने की थी कटिंग उन दोनों को भी आसन को हमने जैसे फ्रंट का जोड़ा है वैसे ही हमने बैक का आसन जोड़ लेना है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से इसको खोल के ऊपर फ्रंट रख के हमने साइडों की सिलाई लगा लेनी है। एक बैक हो गया और उसके साथ हमने फ्रंट वाला पल्ला लेके साइड की सिलाई लगा लेनी है पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। बैक के साथ फ्रंट वाला लेके हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों सीधे अंदर की तरफ रख के उल्टी साइड बाहर की तरफ रख के दोनों सीधे के साथ सीधा मिलाकर हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लूज प्लाजो जो सिंपल आप बनाना चाहते हैं, सिंपल लूज फुल इलास्टिक वाला सिंपल प्लाजो। ये देखिए मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की सिलाई लगा लेनी है। दूसरी दोनों साइड की सिलाई
ये देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है दोनों साइडों की। अब हमने क्या करना है, जो हमारा हमने आसन की सिलाई लगानी है। देखिए इसी तरीके से मैंने ये आसन की सिलाई दोनों की तरफ मोड़ के आसन की सिलाई लगा ली है। ये देखिए मेरी आसन की दोनों आगे पीछे की दोनों की सिलाई एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ गई है। ये देखिए इधर फ्रंट की साइड के साथ सिलाई के ऊपर सिलाई आ रही है, ये दोनों मिलनी चाहिए आपकी। अब मैंने दूसरी तरफ से नीचे से स्टार्ट करना है, दूसरा पोंचा वहाँ पे मैंने सिलाई निकाली है। अब दूसरी तरफ से नीचे से जैसे हमने एक साइड की लगाई है, दूसरी तरफ भी हम उसी तरीके से अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी टांग की सिलाई भी उसी तरीके से देखिए मेरा पूरी दोनों टांगें बराबर आ गई हैं। ये मेरी आसन की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, पोंचे की फोल्डिंग करनी है। जितना आपने ज़्यादा, मैंने 1-1 इंच ज़्यादा लिया था, उसी तरीके से मैंने ये नीचे से पोंचे की सिलाई लगा ली है। या आप अपनी पसंद के हिसाब से चौड़ा या कम चौड़ा ले सकते हैं। ये देखिए मैंने राउंड पोंचे की सिलाई लगा ली है। ठीक इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे की सिलाई भी लगा लेनी है। जैसे मैंने एक तरफ ही लगाई है, उसी तरीके से हमने दूसरी तरफ। अब हम क्या करेंगे, ऊपर इलास्टिक डालेंगे। ये हमने राउंड इलास्टिक डालनी है। और मेरी जो कमर है वो है 37 इंच, और मैंने ये मेरी इलास्टिक में थोड़ी ज़्यादा खिंचाव है, इसलिए मैंने 7 इंच माइनस करके ये 30 इंच जो है 30 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है राउंड में। अगर आपकी इलास्टिक में थोड़ा खिंचाव कम है तो आप 5 इंच माइनस कर सकते हैं। मेरी इलास्टिक में खिंचाव ज़्यादा है, इसलिए मैंने 37 इंच मेरी कमर है और उसमें से मैंने 7 इंच माइनस करके 30 इंच मेरी इलास्टिक की लंबाई ले ली है। अब हमने इन दोनों किनारों को आपस में इस तरीके से पक्का कर लेना है। आप सिलाई को इस तरीके से 2-3 बार पक्का कर लें ताकि जो ये खुल ना जाए। ये देखिए मैंने राउंड से इलास्टिक को पक्का कर लिया है 2-3 सिलाई लगाकर। अब हम अपने प्लाजो में इलास्टिक डालेंगे। इस तरीके से हमने जो पीछे की साइड बढ़ी है, पहले फ्रंट साइड से हम शुरू करेंगे। इलास्टिक हमने जितनी है उतना कपड़ा, जितना हमने 2 इंच ज़्यादा लिया था उसके ऊपर हमने आधा इंच इस तरीके से जितना हम फोल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखें जो हमारी सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए, बिल्कुल नीचे किनारे पे कपड़े पे ही हमने सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है। इस तरीके से किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक पे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हमने इलास्टिक लगाते जाना है। देखिए
किनारे पे लगानी है हमने इलास्टिक बिल्कुल सफाई से। कपड़े को बराबर रखना है, खींचना नहीं है। इस तरीके से हमने इलास्टिक को खींचते जाना है। ये देखिए, इलास्टिक को कपड़े की बीच से खींचते, ऐसे कपड़ा इकट्ठा करते जाएं और इलास्टिक खींचते जाएं। और इसी तरीके से इलास्टिक को खींचते खींचते हमने पूरी सिलाई जो है वो राउंड की कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने खींच के इसको बराबर कर लेना है इलास्टिक को सारी तरफ से। अब इसके ऊपर हमने सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इलास्टिक जो हमारी घूमे ना इलास्टिक, अब हमने इसको खींच के इलास्टिक को सिलाई लगानी है। देखिए, कपड़ा इस तरीके से हमने खींचते जाना है और इसके दोनों तरफ ऊपर ऊपर इलास्टिक की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, जितनी आप इलास्टिक खींच सकते हैं उतनी आपने खींच के ही इस तरीके से सिलाई लगानी है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।